बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गद्य पाठ 1 धूल के प्रश्नोत्तरों को कराने चल रही हूँ। व्याख्या मैंने पाठ की करा दी है, आपने उन वीडियो को देखा होगा और संभवतः पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको प्रश्नोत्तर करा रही हूँ जो पाठ्यपुस्तक के पीछे हैं। पाठों को पढ़िए, पुनरावृत्ति के दौरान मैं उन पाठों के प्रश्नों को भी कराती हूँ। पहले नंबर पर मैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को कराऊंगी, उसके बाद पुनरावृत्ति जब कराने लगती हूँ तो पाठ के बीच के प्रश्नों को भी कराती हूँ जो पाठ के बीच से आ सकते हैं या बन सकते हैं। तो मैं मौखिक प्रश्नों से शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल दे रही हूँ मौखिक प्रश्न। आप भी अपनी कॉपी पर मौखिक लिखिए और पुस्तक से प्रश्न उतारिए। मैं सिर्फ उत्तर नंबर डालकर लिखूंगी, प्रश्नों का उत्तर। आप उसे अपने प्रश्न जो है वो अपनी पुस्तक से लिखिए। मैं आपको सिर्फ उत्तर लिख रही हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रश्न है, मैं प्रश्न को पढ़ती चलूंगी ताकि आप निशान लगा लीजिए। हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं? तो हीरे के प्रेमी जो होते हैं उसे बिल्कुल खरा पसंद करते हैं, साफ सुथरा, खरादा हुआ, तराशा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाला पसंद करते हैं। तो यही इसका उत्तर है। मौखिक प्रश्नों के उत्तर बहुत संक्षिप्त होते हैं, कम अंकों के लिए होते हैं, 1 अंकों के लिए, तो वो भी आपको जानना चाहिए। तो उत्तर है हीरे के प्रेमी उसे साफ सुथरा, खरादा हुआ का तात्पर्य होता है तराशा हुआ, लेकिन यहां शब्द खरादा पूरा लिखा गया पाठ में, इसलिए मैंने भी खरादा हुआ ही लिखा है। और आंखों में चकाचौंध करता हुआ देखना चाहते हैं। तो पहला उत्तर ये हो गया, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। आप साथ साथ लिखते चलिए या उसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है? लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है? तो लेखक ने संसार में मिट्टी के सुख को दुर्लभ माना है। तो अखाड़े का सुख जो होता है वो भी दुर्लभ है। तो इसका उत्तर लिखिए। उत्तर नंबर 2, लेखक ने संसार में धूल, मिट्टी और अखाड़े की मिट्टी में सनने के
सुख को दुर्लभ माना है। तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई जिस मिट्टी को देवता पर चढ़ाया जाता है, उस मिट्टी को देह में लगाना संसार का दुर्लभ सुख माना गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब तीसरा प्रश्न है तीसरा प्रश्न है आपका, मिट्टी की आभा क्या है, इसकी पहचान किससे होती है? तो मिट्टी की आभा का नाम धूल है और इसकी पहचान इसके रूप रंग से होती है। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में भी लिखना चाहते हैं तो कोई त्रुटि नहीं है, अच्छी बात है, सिर्फ भाव सही होना चाहिए। कोई भी शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप से उसकी पहचान होती है। और उसके रंग रूप की पहचान उसकी धूल से या उसकी मिट्टी से होती है। पहचान उसकी धूल से होती है। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया मौखिक का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं लिखित के प्रश्नों पर आती हूं।
अब लिखित प्रश्न, लिखित प्रश्न का क 25 से 30 शब्दों में उत्तर दें। 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखें। ये भी विस्तृत प्रश्न ही है, मगर 25 से 30 शब्द का मतलब होता है कम से कम 5 लाइन के अंदर 4-5 लाइन इसका उत्तर होना चाहिए। 60-70 शब्दों का होता है तो 8-10 लाइन मान के चलते हैं। तो अब मैं पहला प्रश्न इसका पढ़ती हूं। पहला प्रश्न है, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? तो इसका उत्तर नंबर 1 लिख लीजिए। मैं उत्तर नंबर 1 डाल रही हूं, आप प्रश्न अपनी पुस्तक से उतारिए। मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर, स्वर्ग से भी बढ़कर है। मां की गोद से उतरकर बच्चा, मां की गोद से उतरकर बच्चा मातृभूमि पर कदम रखता है। फिर धूल में सनकर बड़ा होता है। शिशु का बचपन शिशु का बचपन धूल में खेलकर ही बीतता है। बिना धूल के शिशु की कल्पना बिना धूल के शिशु की कल्पना नहीं की जा सकती। वह धूल ही है जो शिशु के मुख पर लगकर स्वाभाविक सुंदरता को उभारती है।
अभिजात अभिजात वर्ग में बहुत से प्रसाधन सामग्री इससे निर्मित है, परंतु शिशु के मुख पर छाई वास्तविक गोधूलि की तुलना में उस सामग्री का कोई मूल्य नहीं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला प्रश्न लिखवाऊं। संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रब करने चल रही हूं। अब अगला प्रश्न है लिखित का जो दूसरा प्रश्न है मैं वो पढ़ने चल रही हूं, आप उसको ध्यान से सुनिए। दूसरा प्रश्न है, हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? तो नई पीढ़ी धूल से इसलिए बचना चाहती है क्योंकि उसे ये लगता है कि धूल में सने हुए शिशु को उठाकर उसके सलमे सितारे फीके पड़ जाएंगे। वो उसे निकृष्ट और बेकार समझती है, उस धूल की महत्ता को गर्द की तरह जोड़ती है। तो इसीलिए उस हमारी सभ्यता जो है वो धरती के उस सौंदर्य से वंचित रह जाती है। तो मैं दूसरा प्रश्न प्रारंभ करती हूँ, आप भी लिखना शुरू करिए। मैं यहाँ मौखिक भी मिटा दे रही हूँ क्योंकि लिखित पे आ गए हैं हम। लिखित का दूसरा प्रश्न है ये, उत्तर नंबर 2, हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? हमारी सभ्यता धूल से इसलिए बचना
चाहती है। हमारी सभ्यता धूल से इसलिए बचना चाहती है क्योंकि वह आसमान में घर बनाना चाहती है। क्योंकि वह आसमान में घर बनाना चाहती है। हवाई किले बनाना चाहती है और हवाई किले बनाना चाहती है और वास्तविकता से दूर रहती है, परंतु धूल के महत्व को नहीं समझती। परंतु वह धूल के महत्व को नहीं समझती। परंतु वह धूल के महत्व को नहीं समझती। यह पीढ़ी अपने बच्चों को धूल में नहीं खेलने देना चाहती। यह पीढ़ी अपने बच्चों को धूल में नहीं खेलने देना चाहती। धूल से उसकी बनावटी सुंदरता, धूल से उसकी बनावटी सुंदरता, धूल से उसकी बनावटी सुंदरता सामने आ जाती है। उसके नकली सलमे, सितारे फीके पड़ जाते हैं। धूल के
प्रति उसमें हीन भावना है। धूल के प्रति उसमें हीन भावना है। इस प्रकार हमारी सभ्यता आकाश की बुलंदियों को छूना चाहती है। छूना चाहती है और वह यह पीढ़ी हीरो को छूना चाहती है और यह पीढ़ी हीरो को छूना चाहती है। धूल भरे हीरो को नहीं। वह धूल की वास्तविक कीमत को नहीं जानती। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। हमारी सभ्यता जो प्रश्न है कि हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं अगला प्रश्न पढ़ूं और आपको समझाऊंगी। यहाँ जो प्रश्न दिया है, धूल भरे हीरो को नहीं। वास्तव में धूल भरे हीरो को यहाँ हमारे ग्रामीण सभ्यता में जिन बच्चों को हम मिट्टी में उतार करके उन्हें खेलने कूदने और उनके शरीर में मिट्टी का बल लगने की बात करते हैं, जिन्होंने गांव के गलियारों में उस मिट्टी के महत्व को देखा है, जो गोधूलि के समय गाय के खुरों से उठने वाली धूल को वास्तव में नन्हे शिशु के मुख पर, खेतों में काम करने वाले किसानों के मुख पर देखता है, वो उसकी कीमत जानता है। हमारे सड़कों के बाट में ये सारी चीजें नहीं हैं। हमारे सड़कों के राह में ये सौंदर्य देखने को नहीं मिलता। हम शहरों में बहुमंजिली इमारतों को तो देख सकते हैं, मगर धूल भरे गोधूलि बेला का जो सुंदर स्वरूप है, उसका हम रूप नहीं आंक सकते। कहने का मतलब उसके महत्व को हम नहीं जान पाते कि हाँ, वास्तव में उसका क्या महत्व है। और धूल भरे हीरे कहलाए, इन्होंने हमारी सभ्यता को बताया कि हमारी सभ्यता जो है वो अपने बच्चों को जमीन पे उतारना नहीं पसंद करती। उन्हें ये लगता है कि उनका बच्चा यदि जमीन पे उतर गया तो वो गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा, उसे बीमारी लग जाएगी। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि बच्चा जमीन पे नहीं उतरेगा तो उसमें बल कहाँ से आएगा।
तो बच्चे को जमीन पे उतार के लोग कहते थे धरती माता का बल लगेगा। तो मातृभूमि का बल, जमीन और मिट्टी का जो रिश्ता है उसका बल प्रदान होता है। तो इसके महत्व को हमारी नई सभ्यता के लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते, इसीलिए उनके लिए इसका कोई महत्व नहीं है। आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, मगर धरती पर उस मिट्टी जिसकी उपज हम खाते हैं, बड़े होते हैं, बलवान होते हैं, उसकी कीमत को नहीं समझते, उसे निकृष्ट गर्द की श्रेणी में रख देते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं तो उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी मैंने सिर्फ लिखित का पहला और दूसरा प्रश्न ही कराया है। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।